आप बैंक में रुपया रख के क्या एक्सपेक्ट करते हो? सेफ्टी, इंटरेस्ट। रियलिटी ये है कि बैंक का इंटरेस्ट इन्फ्लेशन से कम है। मतलब कि जो आपका बैंक में रुपया पड़ा है वो बढ़ नहीं रहा, घट रहा। अगर आप आज भी अपना बैंक में रुपया देखकर खुश हो जाते हो तो ये वीडियो आपके लिए रियलिटी चेक हो सकता है। बैंक में रुपया रखना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बैंक में ही रखे रखना सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा आपका फाइनेंशियल मिस्टेक है। आपका पैसा तब तक डेड मनी है जब तक वो काम पे ना लगे, मतलब कि सही जगह पर इन्वेस्ट ना हो। यदि सिर्फ वो बैंक में ही पड़ा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बैंक के अलावा आप रुपया को कहां रख सकते हो। 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जो बिल्कुल सेफ होंगे और बैंक से ज्यादा आपको रिटर्न कमा के देंगे, मतलब कि आपका रुपया काम पे लगेगा। हाय दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं साहिल वेल्थ हब। मैं इस चैनल के जरिए शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, ETF, हाउ टू मेक मनी, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस आइडिया, इन सभी टॉपिक के ऊपर वीडियो कवर करता हूं। यदि आप इसी तरीके का वीडियो देखना पसंद करते हैं और खूब सारा रुपया कमाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि बैंक आपको कितना रुपया देता है। मतलब कि आपकी सेफ्टी तो है ही सही, लेकिन उसके साथ साथ आपको कितना वो रिटर्न देता है। क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ती रहती है और आपका जो रिटर्न रहता है वो फिक्स रहता है। बैंक इंटरेस्ट वर्सेस इन्फ्लेशन। सिंपल एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। बैंक में FD का रिटर्न 7 से 8%, ठीक है। वही हर साल जो महंगाई बढ़ती है 6 से 7%, यानी इन्वेस्टमेंट के नाम पर आपका पैसा स्टेबल रहता है, लेकिन हर साल आपके रुपये की वैल्यू घटती जा रही है। मान लेते हैं कि आज आपके पास में 1 लाख रुपया है, ठीक है। तो आने वाले 10 साल बाद क्या 1 लाख रुपए की वैल्यू जो आज है वो अभी रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी। आपका जो 1 लाख रुपया है हो सकता है 10 से 20 हजार रुपए तक का रह जाएगा, क्योंकि महंगाई उस तरीके से बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि बैंक आपके रुपया लेकर क्या करती है? तो बैंक आपका रुपया लेकर लोन देती है, इन्वेस्टमेंट करती है। उनसे बैंक को 10 से 15% का रिटर्न मिलता है, उसमें से वो आपको 5 से 6% दे देती है। यानी काम बैंक का, फायदा बैंक का, नुकसान आपका। आप सोच रहे हो कि मेरा पैसा एकदम सेफ पड़ा है, मुझे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है और मेरे को वहां से 5 से 7% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन भाई साहब महंगाई भी तो बढ़ रही है। अब सुनो मेरी बात, मैं आपको बताता हूं कि बैंक की जगह आपको रुपया कहां पर रखना है। तो पहला ऑप्शन आता है इंडेक्स फंड के अंदर। यस, इंडेक्स फंड के अंदर आपको बैंक से डबल यानी कि 2 से 3 गुना ज्यादा आपको रिटर्न मिलने वाला है। आपका पैसा एकदम सेफ रहेगा और यहाँ पर आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएंगे। रिस्क आपका कम रहेगा, रिटर्न आपका 2 से 3 गुना ज्यादा रहेगा और आपको कोई भी एक्सपर्ट नॉलेज की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन आता है स्टॉक मार्केट। अब आप सोच रहे होंगे कि मुझे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, वहां तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपकी गलतफहमी है। आपको बस थोड़ी सी रिसर्च करनी है, आपको न्यूज वगैरह देखने हैं और मैं आपके लिए बैठा हूं। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन से शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना है जिसमें आपका लो रिस्क होगा, मतलब कि आपका पैसा बिल्कुल भी इसमें खत्म नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको 10 से 15% का आसानी से रिटर्न मिल जाएगा, वो भी बिना रिस्क के। यदि आपको फिर भी लगता है कि नहीं मेरा यहाँ पर रिस्क है और मैं यहाँ पर रुपया बिल्कुल भी नहीं रख सकता हूँ, तो आप यहाँ पर SIP शुरू कर सकते हैं। मतलब कि आप स्टॉक में धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है एसेट्स बना। यस, मैं आपको हमेशा कहता हूं यदि आपने 2-3 एसेट्स नहीं बनाए हैं तो आपके लिए, मतलब कि आप जो रुपया कमा रहे हो वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। मतलब जब तक आप काम करोगे तब तक आपका रुपया आता रहेगा, लेकिन जब आपने काम करना बंद कर दिया वहीं आपके रुपये की ग्रोथ होना खत्म हो जाएगी। तो आप एसेट्स बनाओ, 2-3 अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करो। थोड़ा सा आप मतलब ETF में डाल दो, थोड़ा सा शेयर मार्केट में डाल दो, थोड़ा सा आप इंडेक्स फंड में डाल दो। इससे क्या होगा कि आपका अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्ट हो जाएगा और पैसा सेफ भी रहेगा और रिस्क भी कम हो जाएगी। चौथा ऑप्शन आता है फिजिकल इनकम टूल्स। तो भाई साहब आप वेंडिंग मशीन लगा सकते हो, जैसे कि अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। मतलब कि आपको कुछ ऐसी कॉफी शॉप ऑटोमेटिक लगा देनी है, उसमें ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आता है। 10 से 20-25 हजार रुपए के अंदर आप मशीन लगा लोगे। आपको कहीं पे भी ऐसी ट्रैफिक वाली जगह पर लगा देनी है, परमिशन वगैरह लेकर, या फिर आप रेंट पे भी कुछ लेकर कर सकते हो। वहां पर कुछ भी नहीं करना है, जो भी सामान होंगे वेंडिंग मशीन लगाकर आप सुपुर्द कर दीजिए, मतलब कि ऑटोमेटिक छोड़ दीजिए, वो आपको रुपया कमा के देगा। या फिर आप स्कूटर वगैरह 2-3 लेकर उसको रेंट पर भी चला सकते हो। बड़े शहरों में बहुत पॉपुलर है, बहुत चलता है। ये भी एक आपका मतलब इन्वेस्टमेंट का जरिया ही है। ये सब जगह आपके पैसों के लिए बिल्कुल सेफ रहेगी और इससे आपके पैसों की ग्रोथ बैंक से ज्यादा होने वाली। अब मैं आपको इन दोनों का शॉर्ट में सिंपल कंपैरिजन बता देता हूं कि यदि आप बैंक में रुपया रखते हो तो आपके साथ में क्या होने वाला है, यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके साथ में क्या होने वाला है। बैंक में आप रुपया रखते हो तो आपको 6 से 7% का रिटर्न मिलेगा। वहीं आप यदि कोई एसेट्स बनाते हो या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहां से आपको 2 से 3 गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर आपका पैसा एकदम सेफ पड़ा है बैंक के अंदर, आपको कोई भी मतलब कि 0% रिस्क है। यहाँ पर आपको सेमी रिस्क हो सकती है, मतलब कि थोड़ी सी रिस्क, इतनी ज्यादा नहीं होगी कि मतलब आपका पैसा जो है बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस थोड़ी सी रिस्क के साथ आपको इसमें चलना पड़ेगा। बैंक में आपकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होने वाली है, यहाँ पर आपकी अच्छी सी ग्रोथ होगी, डबल ट्रिपल ग्रोथ आराम से हो सकती है। महंगाई बढ़ेगी तो आपका बैंक में जो पैसा है वो वही पैसा रहेगा। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप महंगाई के साथ में बीट कर सकते हो, जितना महंगाई बढ़ेगा उससे डबल आपके हाथ में रिटर्न होगा। यहाँ पर आपका पैसा फ्री में पड़ा है, बेकार पड़ा है, यहाँ पर आपका पैसा काम पर लगा है, इससे आपका फ्यूचर सिक्योर होता है। बैंक में रुपए रखना सेफ्टी के लिए ठीक है, लेकिन बैंक को अमीर बनाना बंद करो, खुद को अमीर बनाओ, इसलिए इन्वेस्टमेंट शुरू करो। आपको अब इन्वेस्टमेंट में क्या गलती नहीं करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ज्वेलरी में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है? आप ज्वेलरी परचेस करोगे, आपको उसका मेकिंग चार्जेस देना पड़ेगा, आपको जीएसटी वगैरह सब देना पड़ेगा। और आपने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद में ज्वेलरी की जो रेट होती है वो कम ही मिलती है। जैसे कि मान लो अगर आपने 100 रुपए की ज्वेलरी परचेस करी है, तो जब आप उसको रीसेल करने जाते हो तो उसकी कम से कम 15 से 20% उसकी जो रुपये होता है वो कम हो ही जाता है। तो आपको ज्वेलरी बिल्कुल भी परचेस नहीं करनी है। आपको कोई भी लो रिटर्न स्कीम नहीं चुनना है। जैसे कि कोई आपको सजेस्ट कर सकता है या बता सकता है कि आप इस स्कीम को ले लो, आपको इतना रिटर्न मिल जाएगा, तो आप बिना पढ़े बिना समझे उसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। अपनी समझदारी के साथ में पूरी डिटेल जानकारी हासिल करने के बाद ही आप उस चीज में इन्वेस्ट करें। रैंडम बिजनेस कुछ भी आप स्टार्ट ना करें, मतलब कि आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, किसी ने आपको बोला कि आप ये बिजनेस कर लो, आपको उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो आपको उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं घुसना है। मतलब कि आपको बिना नॉलेज के, बिना एक्सपीरियंस के कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना है, उसमें आपको पैसा नहीं फंसाना है। आपको बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे जो कहते हैं कि आप रातों रात अमीर बन जाओ, करोड़पति बन जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो आपको उनके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसना है। आपको सिर्फ सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है। वो कैसे करना है मैं आपके लिए यहाँ पर बैठा हूँ। आप कमेंट में करो इन्वेस्टमेंट, मैं आपको डिटेल में उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको किस वे में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको ETF में करना है, आपको गोल्ड में करना है, आपको म्यूचुअल फंड में करना है, आपको शेयर मार्केट में करना है, आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि हमें पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, हमें कुछ पैसा जो है बैंक में भी रखना चाहिए। तो ये आपका सोचना बिल्कुल सही है। आप अपने 100% पैसों को 5 से 10% सिर्फ बैंक में रखिए, ठीक है। बाकी आप सारे रुपए को आप इन्वेस्टमेंट में लगा दीजिए। आपको बैंक में किस तरीके से रुपए रखना है? आपको 10 से 15% इमरजेंसी फंड के नाम पर रखना है। जब भी आपको रुपए की जरूरत पड़े आप आसानी से बैंक में निकाल सके, मतलब कि आपका इमरजेंसी फंड ही बैंक में होना चाहिए। बाकी पैसों को डिवाइड करो, वो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। 30% पैसा आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कीजिए, मतलब कि आप लंबे समय तक के लिए छोड़ दीजिए 30%। 30% आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। 20% आपको पैसिव इनकम सेटअप बनाना है। उसमें से आप कुछ 10 से 15% गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, और बाकी का जो रुपया बच रहा है वो आप बैंक में इमरजेंसी फंड के रूप में डाल सकते हो। तो जब भी आपको जरूरत पड़े आप आसानी से बैंक से रुपया निकाल सको। पैसा आप वहां रखो जहां आपका पैसा मल्टीप्लाई हो सके। ऐसी जगह मत रहो जहां आपका पैसा पड़ा रहे और धीरे धीरे कम होता रहे। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसिव इनकम और बहुत सारे रुपए कमाने का नॉलेज जैसा वीडियो देखना पसंद करते हो तो अभी साहिल वेल्थ हब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपका पैसा सेव नहीं होता, ग्रो होता है। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए